आज हमारे पास थ्योरम है कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है, आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, इसका सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास डी डिविजिबल होगा सी के और डी इक्वल होगा जीसीडी ऑफ ए बी। इस थ्योरम का ये एक पार्ट है जिसके आगे से आपके पास दो पार्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, इफ एक्स नॉट वाई नॉट इज एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन से मुराद लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है, देन ऑल अदर इक्वेशंस आर गिवन बाय। तो जितनी भी इक्वेशंस होगी वो इस फॉर्म में आपके पास गिवन होंगी और टी यहाँ पे कोई भी आपके पास आर्बिट्रेरी इंटीजर है। इस स्टेटमेंट में आपके पास दो पार्ट्स है। सबसे पहले आपके पास एक स्टेटमेंट आपने प्रूव करना है कि जो डी है वो डिवाइड कर रहा है सी को, और जब जीसीडी है ए बी का वो इक्वल है डी के। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपने कह दिया कि एक्स नॉट और वाई नॉट कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशंस है। अगर वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के, तो आपके पास जो जितने भी अदर सोल्यूशन होंगे वो इस फॉर्म में आएंगे और टी यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर है। अब इसके प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई ओवर इक्वल टू सी के। अगर ये इसकी इक्वेशन, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, मतलब ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ये भी स्टेटमेंट में गिवन था कि डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी, अगर डी हमारे पास इक्वल है जीसीडी ए बी के, तो डी डिवाइड करेगा ए को भी, डी डिवाइड करेगा बी को भी। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हुए कहेंगे कि ए इक्वल टू डी आर और यहाँ पे बी इज इक्वल टू डी एस। यहाँ पे कोई भी आर और एस आपके पास इंटीजर्स हैं जिनका जीसीडी आपके पास क्या है, 1 है, मतलब ये रिलेटिव प्राइम है। अगर इक्वेशन 1 की तरफ देखें तो इक्वेशन 1 में आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, ए की और किसकी, बी की। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी आर एक्स नॉट और यहाँ पे डी एक्स वाई नॉट इक्वल टू सी। यहाँ से डी आपके पास कॉमन आ गया। ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास कोई भी इंटीजर है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सी किसको डिवाइड, डी किसको डिवाइड कर जाएगा, सी को डिवाइड कर देगा। ये भी आपके पास कोई इंटीजर है, इसे आप टी का भी नाम दे सकते हैं। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एक पार्ट होल्ड कर गया। अब कन्वर्सली देख लेते। कन्वर्सली में वो क्या कह रहा है, सपोज कर लेते कि डी डिवाइड कर रहा है सी को, कोई भी इंटीजर के ले लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है जी से। तो आप डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक सी इक्वल हो जाएगा डी के की। आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। अगर हमारे पास डी इक्वल है जीसीडी ए बी के, तो हम इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। ये आपके पास हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया एक्स डैश और वाई डैश आपके पास कोई भी इंटीजर्स है। आपने इस पूरी इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई करवा दिया, के से मल्टीप्लाई करवा दिया तो डी के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई डैश इज इक्वल टू के इंटू के इज इक्वल टू ए एक्स डैश के प्लस बी वाई डैश के। अब यहाँ पे एक्स डैश के आप इसको एक्स का नाम दे दो और वाई डैश के इसको आप वाई का नाम दे दो, और डी के आपके पास इक्वेशन 2 में हमने कहा था किसके इक्वल है, सी के। तो ये आपके पास स्टेटमेंट का होल्ड कर जाती है, कन्वर्सली भी आपके पास होल्ड कर जाती है। ये हमारे पास अभी तक स्टेटमेंट के लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन की सिर्फ एक पार्ट हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपके पास सेकंड पार्ट क्या था कि अगर एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशंस है इक्वेशन के, दिस इक्वेशन मतलब लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के, तो जितने भी अदर सोल्यूशंस होंगे वो हमें हम इस फॉर्म में गिवन होंगे और टी हमारे पास आर्बिट्रेरी इंटीजर्स है। अब हमने इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी। इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। सिमिलरली हम सपोज कर लेते दोबारा से कि हमारे पास x1 y1 भी हमारे पास कोई अदर सोल्यूशंस ले रहे हैं लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का, तो हमने उससे भी रिप्लेस कर दिया, x को x1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू सी से इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। हमारे पास जो इक्वेशन 3 और 4 है, अब वो उनको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट हो जाएगा। यहाँ पे ए वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और बी वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे ए कॉमन आ गया, x1 माइनस एक्स नोट हो गया, b इज इक्वल टू वाई नोट माइनस वाई वन हो गया, और यहाँ पे a। जीसीडी हमारे पास क्या था, ए बी। ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था, तो डी डिवाइड कर रहा है a को, डी डिवाइड कर रहा है b को भी। तो यहाँ पे आप लेट कर ले कि a इज इक्वल टू डी आर है और b इज इक्वल टू डी एस है। यहाँ पे जो भी हमारे पास इंटीजर ले रहे हैं आर एस, वो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स से, तो जिनका जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 है, मतलब रिलेटिव प्राइम है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई ए और किसकी, बी की, आपने इसको इक्वेशन ए में पुट कर देना है। इक्वेशन ए में पुट किया तो आपके पास क्या आ गया कि डी आर इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू डी एस इंटू वाई नोट माइनस वाई वन। अब यहाँ से आपके पास डी डी से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह गया, आर इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू एस वाई नोट माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी।
अब यहाँ पे ये दो इक्वेशंस बन रही है जो हमारे पास डिविजिबिलिटी को होल्ड कर रही हैं। किस तरीके से होल्ड कर रही हैं कि अब यहाँ से r भी डिवाइड कर रहा है x को और यहाँ से x भी डिवाइड कर रहा है r को। सपोज कर लेते हैं कि r डिवाइड कर रहा है हमारे पास x को, y0 माइनस y1, और यहाँ पे रिलेटिव प्राइम है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव प्राइम की कि अगर आपके पास s भी अगर r और s रिलेटिव प्राइम है, उनका डॉट प्रोडक्ट है, अगर r s को डिवाइड करे तो r इसको भी डिवाइड करेगा। तो प्रॉपर्टी को यूज करते हम कह देते हैं कि r हमारे पास डिवाइड कर रहा है y0 माइनस y1 को। दे एग्जिस्ट एन इंटीजर t बिलोंग्स टू z सच दैट। तो अब हम इसे डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक लिखते हैं कि s हमारे पास किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, y0 माइनस y1 इक्वल टू rt। तो हमारे पास b बिकम्स हो जाएगी, b में हम क्या पुट कर देंगे, r और t की वैल्यू को। अब इक्वेशन b में हमने पुट कर दिया कि y0 माइनस x0 हमारे पास इक्वल है r, ठीक है। तो यहाँ पे आप r से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, x1 माइनस x0 इज इक्वल टू st। यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, वो हमारे पास क्या x1 इज इक्वल टू x0 प्लस st। अब यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास b इज इक्वल टू डी है, तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s किसके इक्वल है, b ओवर d के। तो यहाँ पे आप s की वैल्यू निकाल पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू डी की आपके पास अभी x1 की एक इक्वेशन आ गई, मतलब एक सोल्यूशन गिवन आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन b अगेन हम इक्वेशन b को यूज करेंगे। पहले हमने कहा था r डिवाइड कर रहा है s इंटू y1 माइनस y0 को, अब हम कहेंगे x डिवाइड कर रहा है r इंटू x1 माइनस x0। सिमिलरली जिस तरह हमने कहते कि हमारे पास जीसीडी आर एस रिलेटिव प्राइम था, अगर वो रिलेटिव प्राइम था तो वो s r को डिवाइड करे तो r इसको b डिवाइड करेगा। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, तो s हमारे पास डिवाइड कर रहा है x1 माइनस x0 को। तो यहाँ पे भी आपके पास कोई इंटीजर हम क्या लेते हैं, एग्जिस्ट कर रहा है t सच दैट, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि x1 माइनस x0 इज इक्वल टू st। अब हमने इक्वेशन b में किसकी वैल्यू पुट करनी है, x1 माइनस x0 की। जब हम इक्वेशन b में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा r st इज इक्वल टू s इंटू y0 माइनस y1। s से कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या रह गया रिमेनिंग, rt इज इक्वल टू y0 माइनस y1। तो यहाँ से आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू y0 माइनस rt। अब यहाँ से r की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, r आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू a ओवर d। अब y1 इज इक्वल टू y0 माइनस a ओवर d इज इक्वल टू t। ये आपके पास पहले x1 का सोल्यूशन आ गया, तब ये y1 का भी सोल्यूशन आ गया। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों सोल्यूशन क्या है, लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो आप क्या करें, जो हमने इक्वेशन सेलेक्ट की थी 3 और 4, उनमें से कोई इक्वेशन ले लें। हम सपोज हमने इक्वेशन ले ली है 4 वाली इक्वेशन में आपके पास क्या था, ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू c। इसमें आप x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दें। आपने वैल्यूज पुट कर दी, ये आपके पास क्या आ गया, x0 प्लस इंटू बी ओवर डी टी, और यहाँ पे आपने y1 की वैल्यू पुट कर दी तो y0 माइनस a ओवर d इंटू टी। अब यहाँ पे आप अगर इनको a को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर से, तो आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपके पास क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। आपकी जब कैंसिल आउट होती है तो आपके पास क्या बच जाता है, ax0 प्लस by0 प्लस 0। यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल होगी तो आपके पास क्या बच गया, 0 इंटू टी। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें कि हमने ये लेट किया था इक्वेशन नंबर 3 कि इक्वेशन नंबर 3 किसके इक्वल है, c के। तो यहाँ से c इक्वल आ गया c के। तो हैंस ये प्रूव हो गया कि ये दोनों जो आपके पास x1 y1 है ये गिवन सोल्यूशंस देंगे। बाकी अगर x1 y0 आपके पास कोई भी इक्वेशन के सोल्यूशंस हो तो। अब हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन क्या करना है, 18x प्लस 5y इज इक्वल टू 48। सबसे पहले हम 18 और 5 का डीसीडी फाइंड कर लेते हैं। डीसीडी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 18 आपके पास डिवाइडेंड है, 5 डिवाइजर है और 3 आपके पास क्वोशंट है, और जो आपके पास इनको डिवाइड करने के बाद मिलेगा वो आपके पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर। हमने ये प्रोसीजर करते जाना है। ये जो 3 आपके पास रिमाइंडर आ गया, फिर आप क्या करते हैं, जो आपके पास डिवाइजर होता है वो डिवाइडेंड बन जाता है। जब आप इसको करोगे तो 1 आपके पास क्वोशंट है और 2 आपके पास दोबारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसी तरह फिर दोबारा डिवाइजर आपके पास डिवाइडेंड बन जाएगा और आप इसको करोगे तो क्वेश्चन आपके पास 1 आया, रिमाइंडर 1 आ गया। जब आपके पास एंड पे 0 आ जाएगा तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा और जो लास्ट बनेगा आपके पास डिवाइजर वो आपका जीसीडी होगा। अब इसको हम लिख कैसे रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइडेंड को बाहर और 3 आपके पास क्या क्वोशंट मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइजर से, प्लस आपके पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। इसी तरह आपने ये सारे स्टेप्स को इस फॉर्म में लिख लेना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद आपने जीसीडी आपके 18 और 5 आपके पास क्या है, 1 आपको डिवाइड करा 48 को। अगर 1 48 को डिवाइड जीसीडी अगर आपके पास राइट साइड वाली टर्म को डिवाइड कर जाएगा तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो डिवाइड नहीं करता तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपके पास क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जीसीडी आपके पास 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं। बैक सब्सटीट्यूशन क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 आपके पास किसके इक्वल आएगा, 3 माइनस 2। यहाँ से अब आपने 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 आपके पास क्या आ रहा है, 5 माइनस 3। अब इसको देखें, यहाँ पे 3 है
ये 3 है और यहाँ पे आपके पास 3 है, तो कितने हो गए 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5। अब यहाँ पे आपने 3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप अगर आप देखें तो आपके पास 3 की वैल्यू क्या आ रही है 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे आपने क्या वैल्यू पुट कर दी, 3 की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 18 से और माइनस 3.5, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस 5 है, तो ये आपके पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या 48, तो हमें यहाँ पे 48 चाहिए। तो दोनों साइड पे आपने क्या करना है 48 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 48 आ गया, जब आपने 2 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 96, और जब आपने 7 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 33 आ गया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है अब 96 आपके पास x है नोट है और ये वाली वैल्यू आपके पास y नोट है। अब यहाँ पे हमने 18 और 5 से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन दोबारा चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपके पास के 18x प्लस 5y, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, जो हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी उनको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद जो आपके पास x नोट और y नोट आ गया, तो आपने इसको हमारे पास जो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशंस के सोल्यूशन आया था x की फॉर्म में, आपने वहाँ पे x नोट और y नोट की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे 96 प्लस आपने यहाँ पे x नोट, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज आ रही थी आपने वो रिप्लेस कर दी है। GCD आपके पास 1 आया था और जो आपके पास b था वो आपके पास क्या 5, और इसी तरह आपके पास इसका आंसर आ गया 36 माइनस 18 8। अब नेक्स्ट आप देखें कि एक्स वाई, यहाँ पे आपने y की भी वैल्यू निकाली और किसकी वैल्यू निकाली x की भी वैल्यू निकाली। तो अब यहाँ पे x और y दोनों ग्रेटर है 0 से, ये भी अगर ग्रेटर है 0 से तो आप यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। 96 को उधर ले जाके 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 19.2। इसी तरह यहाँ से भी आप t की वैल्यू निकालें, माइनस 36 को उधर ले जाए 336 को और माइनस 18 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.5। अब आप इसे इक्वालिटी के फॉर्म में लिख दें, माइनस 18.57 ग्रेटर टी और ये ग्रेटर देन माइनस 19.2 है। जब आप टी की वैल्यू पुट करेंगे, इनकी सेंटर की कोई भी वैल्यू ले लें, जब आप टी की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस 19। अब यहाँ पे माइनस 19 को आप क्वेश्चन में दोबारा पुट करें, जहाँ पे टी था तो आपके पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 6। ये आपके पास दूसरे सोल्यूशंस आ गए हैं लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन के।